आज के समय में महिलाओं का कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यानी महिलाओं का जो बांझपन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले यह रेशो बहुत ही कम था, पर आज के समय में अगर आप देखेंगे ना, तो परिवार की कोई ना कोई एक महिला तो इस दिक्कत से जूझ रही होती है। अब आप सोचेंगे क्या दिक्कत है, ये क्यों हो रहा है, क्या मेन रीजन हो सकता है। हालांकि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज उनमें से जो एक मेन कारण है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है आपका पीरियड्स। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको हर महीने आती है वो। अब कहेंगे कि ये दिक्कत कैसे है, अगर मासिक धर्म बराबर नहीं होंगे, हर महीने नहीं आएंगे, पीरियड्स प्रॉपर नहीं आएंगे, तो कंसीव होगा ही कैसे। बिल्कुल सही बात है, पीरियड्स आना प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स में यूज कर जो आप करते हैं सैनिटरी पैड्स, वो प्रॉब्लम है। अब सैनिटरी पैड्स में दिक्कत क्या है, अगर सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करेंगे तो हमारा हाइजीन मेंटेन नहीं होगा। जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं कि आपको सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, आप बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सेफ है, आप अपनी हर एक्टिविटी को कर सकते हैं इजीली, बट ये सारे तो उन्होंने बेनिफिट्स बताए, साइड इफेक्ट्स कौन बताएगा। कभी भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं बताती है। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स के नुकसान क्या क्या है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि सैनिटरी पैड यूज करने से महिलाओं को सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, यहाँ तक कि बांझपन जैसी दिक्कत भी होती है। जो इनफर्टिलाइजेशन का इशू है वो भी इसकी वजह से होता है, वो भी इसका मेन कॉज है। तो क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है ऐसा सैनिटरी पैड्स में? ये तो हमें हाइजीन मेंटेन कराता है ना। बिल्कुल आपको हाइजीन मेंटेन कराता है, लेकिन सैनिटरी पैड्स में कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि कार्सिनोजेंस है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब्स है, एलर्जीन्स है। ये सब जो केमिकल्स है ये सारी कई सारी बीमारियों को बढ़ाते हैं। कार्सिनोजन जो है वो कैंसर को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन जो है ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को है उसको डिस्टर्ब करेगा, आपको फर्टिलाइजेशन को पुअर करेगा। ऐसे करके कई सारी दिक्कतें होती है। उसके बाद आप हर बच्ची से पूछ सकते हैं, लगभग 100 में से 80% बच्चियों को सैनिटरी पैड यूज करने के बाद एलर्जी तो होती ही है। अब एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा स्किन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। स्किन के कंपैरेटिवली जो हमारा वल्वा है, वेजाइनल पोर्शन है, वो इससे ज़्यादा सेंसिटिव है। जब हमारा वेजाइना सैनिटरी पैड्स के कांटेक्ट में आता है, उसमें होने वाले जो केमिकल्स है वो उस पर टच होते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इस वजह से पीरियड्स के बाद में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट होती है उसके बाद में इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, रैशेस होना, ये सब बिल्कुल आम बात है। अब ये तो बिल्कुल निम्न स्तर पे है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं को इससे सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होती है। तो अब करना क्या है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसके लिए? इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है जो बिल्कुल केमिकल फ्री है, कोई किसी तरह का केमिकल नहीं यूज होता। इसको ध्यान रखिए कि बस इसको अच्छे से फ्रेश रखना है, इस पे किसी तरह के जर्म्स नहीं लगने देना है। जब भी आप इसको यूज करें, इसको स्टरलाइज करने के बाद ही यूज करना है। जब आप इसको एम्प्टी करें, एम्प्टी करने के लिए बेटर है कि जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं इसको क्लीन करने के लिए, जो भी इसका क्लींजर यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर भी केमिकल्स ना हो। अब कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां टैम्पॉन्स भी यूज करती है। ऑल्दो टैम्पॉन्स सैनिटरी पैड्स के कंपेरेटिवली ठीक है, बट कई सारे केमिकल्स उसके अंदर भी है। इसमें मेन दिक्कत क्या होती है कि जब इसको आप यूज़ करते हैं कुछ पार्ट इसका बाहर रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस वापस वही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मच बेटर है आप सैनिटरी पैड्स या टैम्पॉन से बेटर है कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ही कोई इन्फेक्शन ना हो, ना ही आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई इशू पड़े, ना ही आपकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो, और साथ ही आपको कैंसर फ्री रहने का एक और अवसर मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।